अभी 68,000 वाले में भी ओबीसी का जो हक चाहिए नहीं मिलता है, नहीं मिला है, उसके लिए लड़ रहे हैं लोग, बच्चे हमारे लड़ रहे हैं। तो जब ये ओबीसी मंडल कमीशन की बात आएगी तो उसमें हम ईपी मंडल साहब को और बीपी सिंह को ज़रूर याद आएंगे कि हम ये ओबीसी समाज के लिए इन्होंने क्या किया, क्या देश में संघर्ष हुए। अरे बहुत संघर्ष हुए। उस संघर्ष में समझिए कि जिस तरह आज जंतर मंतर पर चल रहा है, चाहे किसानों का प्रदर्शन हुआ, उतना संघर्ष उस समय हमारे इन लोगों ने किया, महापुरुषों ने। तब जाके 22% के सापेक्ष हमें केवल 27% मिला। वो 27% भी हर स्टेट में अभी लागू नहीं है। आपके यहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने लागू किया, वहाँ बिहार में जाइए तो लालू प्रसाद यादव ने लागू किया, और तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पे तो ओबीसी का आरक्षण स्टेट लेवल पे मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जो ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसको जो लोग लेके चल रहे हैं आगे, अगर आप हमारे संविधान में अगर जाति व्यवस्था दी गई है तो हमेशा तो मांग उठती है कि जातिगत जनगणना करा लो, जिसका जो हक बनता है, तो यही चाहिए भी। लेकिन अब पिछड़ों के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, उनका हक भी नहीं मिलता है। और हम जो चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि अभी शिक्षा लेना है तो बढ़िया से पढ़िए, जाइए इलाहाबाद तैयारी करिए, चाहे लखनऊ तैयारी करिए, लेकिन जब उसी में कमंडल वाले आ जाते हैं तो उस दिशा को भटका देते हैं। उस समय भी बहुत भटकाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे महापुरुषों ने लड़ के, अरे कोई वकील नहीं मिलता था कि मैंने यह ओबीसी की जो लड़ाई है कैसे लड़ा जाए। तो जो संघर्ष उन लोगों ने किया है उसको याद करने की ज़रूरत है। हम लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 52% है, फिर भी हम उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं। अभी देखिए, आर्थिक आधार पे जो सामान्य वर्ग को आरक्षण मिल गया, कैसे मिल गया, हमको उनसे भी क्या सीखना है? क्या उन्हीं से सीख लेते कि हमारा 52% है तो हम कैसे लेंगे, क्या करें कि हमको भी मिल जाए। ये सब जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। और जो 40 अनुसूचियाँ थी उसमें से 2 लागू हुई, एक तो नौकरी में, बाद में कर्ण सिंह ने, अभी राजीव भाई ने और डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया विस्तार से, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में वो आपको आरक्षण मिला 27%। और हम समझते हैं, और जैसे कहा गया था उसमें मंडल कमीशन में कि जो इसमें जातियां हैं, जो पेशेगत इनके धंधे हैं, जो इनका पेशा है, अगर ये सिफारिशें लागू होती तो उनको अनुदान भी मिलता, वित्तीय सहायता भी मिलती, तो वो अपने पेशा को आगे बढ़ाते, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती। आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो उनके बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की शैक्षणिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये जो हमारी लड़ाई है समझिए अधूरी हो गई। अरे जो 80 के दशक में जो हंगामा हुआ, जो लड़ाई चली, फिर इसके बाद चाहे ओबीसी के लोग अगर किसी स्टेट में भी हुए सत्ता चलाने वाले, तो वो सत्ता में कैसे बने रहे, इसी गुणागणित में रह गए। जो मंडल कमीशन का जो मिशन था वो पूरा नहीं हो सका। ये मिशन पूरा कैसे होगा, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। हम कैसे अपनी जो उपस्थिति है कैसे हम मजबूती के साथ रख सकें। अभी जैसे हमने कहा कि 10% उन्होंने ले लिया, हम 52% होते हुए भी 27% पाए हैं, वो भी हमको पूरा नहीं मिलता है। आज का तो दौर चल चुका है। पहले था जब कोई नौकरी की रिक्वायर निकलती थी, भर्तियां जब निकलती थी, तो जो ज्यादा नंबर पाते थे हमारे, चाहे एससी समाज के चाहे ओबी समाज के, वो जनरल में चले जाते थे। आज तो रुकावट कर दी जा रही है, नहीं भाई आप ओबीसी में भरोगे तो ओबीसी में ही जो मेरिट बनेगी
उसी के पात्र होंगे, आप जनरल में नहीं जा सकते। ये भी समझिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा धोखा है हम लोगों के साथ। अभी नीट की परीक्षा जब हुई थी तो चाहे ओबीसी का हो चाहे 80 का हो, अच्छा नंबर ज्यादा नंबर पाते हुए भी डॉक्टर नहीं बना था, और जो सामान्य वर्ग थे उनसे कम नंबर पाए थे वो उसमें सफल हुए थे। तो ये सब क्या है? ये देश के साथ, देश की जनता के साथ अगर समानता का ही अधिकार मिलना चाहिए ना, इसी की लड़ाई तो बहुत से लोग लड़ते जा रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब हम कितनी मजबूती से लड़ लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके लिए ये जैसे यहाँ पर हो रहा है इसी तरह और जगहों पर विस्तार से होना चाहिए। इसके बारे में बताना पड़ेगा कि बाबू आप नौकरी कैसे पाते हो, तो ये जो आरक्षण कैसे मिला है। तो अगर जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो उसके लिए लड़ाई नहीं करेंगी, कहेंगे हाँ ये 27% मिलता है, कैसे मिलता है, कौन लड़ा, क्या किया, और इतने मिलता है। अगर और हम लोग लड़ते तो और ज्यादा मिलता। तो ये सब जो देश में चल रहा है ये हमेशा अगर आप अपने जो अधिकार है उसके लिए अगर संघर्षरत नहीं रहेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे कि ये अबे जो एससी वाला जगह होगा चाहे ओबीसी वाला जगह रहेगा, कहेगा कि यहाँ पर ये नया फेस क्या बोलते हैं उसको ना, नॉट फाउंड सुटेबल, ये लगा के वो दूसरे लोगों को बढ़। तो ये जागरूकता आ कैसे सकती है? ये हम लोगों को ऐसे हर जगह कार्यक्रम करवाने पड़ेंगे। अगर हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था दी गई है, हमको मिली है, तो हमको भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हमको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अगर लड़ेंगे तबे जीतेंगे। चाहे किसानों ने संघर्ष किया, चाहे हमारे युवाओं ने संघर्ष किया, और जब संघर्ष किया, जब आवाज उठाई, उसकी चर्चा चली। तो जब चर्चा किसी चीज की चलेगी तो उसके समाधान चाहे आपके पक्ष में आवे चाहे विपक्ष में आवे, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो ये कार्यक्रम जो डॉक्टर राजेंद्र जी ने हर साल करवाते हैं, और हम लोगों को चाहिए कि कैसे प्रयास करें कि और जगहों पे हो। और यूजीसी पे आपने देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं यूजीसी बिल लागू करो। क्यों लागू करें? इन पे बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गए। एक माहौल चला था आजमगढ़ में। सबसे पहले राजू यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, नहीं ये बिल लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो अपनी जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य कैसे अच्छे हो, इसके लिए तो संघर्ष करना हमारा दायित्व है। मंडल साहब को जानना और मंडल कमीशन के बारे में जानना, ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। और सबको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई मंडल कमीशन हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम इसको क्यों भूले जा रहे हैं। एक तरह से भूले ही जा रहे हैं कि मैंने कभी ये लड़ाई कमीशन की हुई थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस यही संघर्ष कर सकते हैं, अपने लोगों को जगा सकते हैं। और जब जगाएंगे तो जरूर है कि हम उसमें कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय मंडल, जय संघ।